द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप सबके सामने है जिस तरह से 5,000 से अधिक ऑफिशियल आंकड़ा है फिलिस्तीन में जो बेकसूर मारे गए हैं उनका। वो उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खामोश हैं इजराइल के वॉर क्राइम्स को लेकर। इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर हमले कर रहा है हमास की आड़ में, लेकिन ये बताना दुनिया को शायद मुश्किल हो रहा है मीडिया के लिए कि वहाँ बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं हमास के नाम पर, और हमास का क्या हो रहा है उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। लेकिन अभी जो एक जवाबी कार्रवाई हुई है फिलिस्तीन की तरफ से, अब ये हमास ने की है या हिजबुल्लाह ने की है या किसने की है, गाजा की तरफ से, उस पूरे के पूरे मामले में जो मिसाइल जो दागी गई हैं, रॉकेट जो दागे गए हैं इजराइल के ऊपर, उसमें वहाँ बहुत कुछ हंगामा खड़ा हुआ है, सायरन बजे हैं। और जो कल किलिया, ये टेल अवीव का उत्तरी हिस्सा है, नॉर्थ टेल अवीव कहलाता है, नॉर्थ ऑफ टेल अवीव। इसके ऊपर वहाँ पे लोगों में भगदड़ सी मची है, लोग भागे हैं, कुछ घरों के ऊपर भी रॉकेट से नुकसान पहुँचाया। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, पर रुकिएगा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात भी इसराइल के जो वॉर क्राइम्स हैं उस पर चर्चा करूँगा। पहले ये देखिए, जो इसराइल के ऊपर मिसाइल्स दागी गई हैं, और इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसमें वो घुस के अंदर गई हैं एल्फाई मेनाज सेटलमेंट में। आप देखिए इस वीडियो को। אצלנו ביישוב הייתה נפילה, ברוך השם הכל בסדר, הכל בסדר। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह की भयावह तबाही आपको देखने को मिली होगी। ये हालात वहाँ पर हुए हैं जब लोग कह रहे हैं कि हमास ने इन मिसाइल को दागा है, और फ़िलिस्तीन की तरफ से ये मिसाइल्स इसराइल के ऊपर हमले के तौर पे इसराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको चीरते हुए अंदर गए हैं। मैं आपको वहाँ के इलाके का भी, टेल अवीव में और सेंट्रल इसराइल जो है वहाँ पर जो सायरन्स बजे हैं इस पूरे के पूरे हमले के बाद, तो उसमें जो लोग भाग रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये स्प्रिंटर ने एक वीडियो डाला है, देखिए इस वीडियो। תל אביב, אנשים נמלטים, אזעקה, חמאס ממשיך לשבש לנו את החיים. איזה יופי, טאק, יירוט. दोस्तों, आपने देखा किस तरह के हालात आज बने हैं। जो जवाबी कार्रवाई फ़िलिस्तीन की तरफ से देखने को मिली उसमें इस तरह से इसराइल के ऊपर हमले कुछ जगह पे हुए। इसराइल ने जो बेदर्दी के साथ जिस तरह से हमले करने का काम निरंतर जारी रखा हुआ है, उसके सामने भले ये बहुत छोटे हैं। ईरान ऑब्जर्वर ने इसी इलाके का जो मिनाश सेटलमेंट है, अल्फी मिनाश, इसका एक दूर से वीडियो डाला है जिसमें मिसाइल्स गिरते हुए दिख रही हैं और धुआं उठता हुआ दिख रहा है। देखिए इस वीडियो। दोस्तों, आपने जो सब कुछ देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी भयावह हालात जो आपको देखने को मिले। ये इसराइल के बताए जाते हैं, इसराइल पे हुए हमले को। लेकिन जो इसराइल फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है वहाँ के रिहायशी इलाकों पे, उस हालात को अगर आप देख लेंगे तो भयावह है। और लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पूरी दुनिया खामोश क्यों है, और ख़ास तौर पर अरब लीडर्स जो है वो खामोश क्यों हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीन का मसला उनसे जुड़ा हुआ है, अरबों से जुड़ा हुआ है। फिर आखिर क्या मजबूरी है। ये एक AW खलवाले करके है, खलवाले, इन्होंने इस वीडियो को डाला है गाज़ा पे जो हमले हो रहे हैं, जो वहाँ के भयावह हालात हैं उसको दिखाते हुए। इनका दावा है कि ये गाज़ा के में हुए हमलों के हाल हैं जो सामने दिख रहा है। आपको वीडियो दिखाता हूँ, शायद जो इसराइल के ऊपर हमला हुआ है आप उसको बहुत छोटा समझेंगे इसके बाद। ये गाज़ा में जुल्म के हालात हैं, देखिए। بجانب مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس، مدينة الأمل ومستشفى الأمل، بجانب المدنيين النازحين إلى مقر। दोस्तों, ये इससे और भी ज़्यादा है भयावह, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पर। लेकिन आप सोचिए कि कितने बेकसूर बच्चे, यानी कितने बेकसूर लोग हमास के नाम पर, हमास की आड़ में इसराइल ने मौत की घाट उतार दिया है उनको, और एक लफ्ज़ भी कहने को कोई तैयार नहीं है। अगर आप कहेंगे तो आप ही गलत कहलाएंगे। और ये हालात आज दुनिया के सामने जो दिख रहे हैं वो सबके सामने है। हमास में जिस तरह की तबाही इसराइल ने मचाई है उसके ऊपर हर एक व्यक्ति खामोश है, हर एक इंसान खामोश है। कोई सीज़ फायर की बात करने को तैयार नहीं है। और दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें जो हैं
अर्जेंट मीटिंग बुला के सीज फायर लगाने के लिए शायद तब तक तैयार नहीं होंगी जब तक इजराइल पूरी तरह से गाज़ा को तबाह ना कर दे। उन बेकसूर बच्चों की तस्वीरें जो हैं, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, खून में लथपथ हुई, बहुत सौ की जान गई हुई, कोई बाप रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई माँ रो रही है, कोई बहन रो रही है, कोई भाई रो रहा है। ऐसे भयावह हालात पर भी अगर हम सिर्फ ये करते हैं बहुत से हम में से कि उन वीडियोस को नहीं देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन वीडियोस को आगे दिखाना चाहिए कि लोग जो नहीं देख रहे हैं, अंधे हैं, उनको कम से कम एक और सिक्के के पहलू से, एक और सिक्के के जो एक और चेहरा है उससे रूबरू करा सके। वैसे गाज़ा नाउ करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने अपडेट भी किया है कि अर्जेंट गाज़ा नाउ के जो स्पेशल सोर्सेज हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इजरायली ऑक्यूपेशन के जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर कस्साम कमांडोज जो हैं उन्होंने हमला किया है और समुद्र के मतलब जो दरिया है वहाँ उसके रास्ते से जो जिकिम मिलिट्री बेस है नॉर्दर्न गाज़ा स्ट्रिप के अंदर, उसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आज हालात बने हुए हैं। युद्ध जो है वो समाधान नहीं होता है, लेकिन बेकसूर बच्चों को मारना, वो लोग जो इजराइल पे हुए हमले पर बहुत कुछ कह रहे थे, आज वो खामोश क्यों हो गए हैं। लगभग 5,500 लोग मारे जा चुके हैं और ये कहा जाता है उसमें से आधे बच्चे हैं। अगर ये भयावह हालात आपको फिर भी बोलने से रोक रहे हैं तो फिर शायद आपसे बड़ा मतलबी कोई नहीं होगा जो अपने मतलब के हिसाब से इस दुनिया में है। बहुत सारी तबाही है, बहुत कुछ है। भारत सरकार का भी ऑफिशियल स्टैंड फ़िलिस्तीन के साथ है, लेकिन कितना है और कितनी मजबूरियां हैं ये आज नहीं पता चल रहा है। लेकिन हर एक इंसान ये ज़रूर चाहता है कि वहाँ पर युद्ध विराम हो, सीज़ फायर हो और हालात काबू में आए। लेकिन क्या सीज़ फायर काफ़ी रहेगा? क्या सीज़ फायर के साथ जो बहुत सारा ऑक्यूपाई किया हुआ है इसराइल ने ज़मीन फ़िलिस्तीन की, उसको कुछ भी नहीं दिलाया जाएगा? क्या उसे मजबूर कर दिया जाएगा कि वह छोटे से जो बूंद की तरह उसको एरियाज़ बचे हुए हैं उसी में रहे? और जो टू नेशन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो टू नेशन कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा जब दूसरे देश के पास ज़मीन ही नहीं है? एक छोटी सी पट्टी बची है और उस पट्टी के अलावा उसके पास अगर कुछ ना हो तो आपके एक शहर की तरह हो सकता है, बड़े शहर की तरह, बस उतना ही मुल्क बचा है। और उसके बावजूद इतनी सारी बातें हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।